राजन एक बहुत ही दूर दराज पहाड़ी गांव में रहता था, जहां न सड़क थी, न मोबाइल नेटवर्क ठीक से आता था, न ही बिजली पूरे दिन रहती थी। उसके घर में गरीबी इतनी थी कि कई बार रात को सिर्फ उबला नमक पानी पीकर सोना पड़ता था। पिता जंगल से लकड़ी काटकर बेचते थे और वह भी इतनी मेहनत के बाद बस 2 वक्त की रोटी मुश्किल से कमा पाते थे। माँ दिन भर दूसरे घरों में सफाई, बर्तन और खेतों में मजदूरी करके परिवार चलाने में मदद करती थी। राजन बचपन से समझदार था, कम बोलता, लेकिन सपने बहुत बड़े देखता। उसे पता था कि उसकी किस्मत बदलने के लिए पढ़ाई ही एकमात्र रास्ता है। स्कूल उसके गांव से 6 किलोमीटर दूर था। बीच में 2 छोटे पहाड़, एक सूखी नदी की पगडंडी और कई जगहों पर फिसलन भरे पत्थर थे। बारिश में रास्ता कीचड़ से भर जाता और कई बार फिसलकर उसके घुटने छिल जाते। पर वह कभी स्कूल जाना नहीं छोड़ता, क्योंकि उसके लिए हर दिन स्कूल जाना भविष्य के एक कदम करीब था। उसके जूते हमेशा टूटे रहते। एक टांग के जूते में तल्ला ही नहीं था, इसलिए वह अक्सर नंगे पैर ही पहाड़ चढ़कर जाता। ठंड में उसके पैर सुन्न हो जाते, लेकिन उसके सपने गर्म थे। लोग मजाक उड़ाते, अरे ये क्या आईएएस बनेगा? 10 गरीब का लड़का पढ़ेगा तो पेट कौन भरेगा? लेकिन राजन के दिल में एक आग थी जो इन तानों से और भड़कती थी। स्कूल में वह हमेशा क्लास में सबसे आगे बैठता, क्योंकि उसे बोर्ड साफ दिखता था और उसके पास नोटबुक कम होने के कारण वह हर बात ध्यान से याद रखता। 10वीं का रिजल्ट आया तो पूरे जिले में उसका नाम सबसे ऊपर था। अखबार में उसका फोटो छपा और पहली बार उसने देखा कि उसके पिता के चेहरे पर गर्व था, थकान नहीं। लेकिन असली संघर्ष तो अभी शुरू हुआ था। 12वीं की पढ़ाई और आगे की तैयारी के लिए पैसे नहीं थे। वह गांव में जहां भी छोटा मोटा काम मिलता, जैसे लकड़ियां ढोना, खेतों में पानी देना, दुकानों में सामान लाना, निर्माणाधीन घरों में ईंट उठाना, सब करता और बचे हुए पैसों से पुरानी किताबें खरीदता। हर रात वह चूल्हे की बची राख में जलती छोटी सी लकड़ी की आंच को मोमबत्ती की जगह इस्तेमाल करता। कभी कभी माँ सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, बेटा इतना क्यों थक रहा है? और राजन हंसकर कहता, माँ थकावट तो मंजिल से पहले तक होती है। 12वीं में उसने फिर टॉप किया, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस सुनकर वह एक पल को टूट गया। आसपास के लोग बोले, छोड़ दे, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर ले, गांव में कुछ कर ले। लेकिन राजन को पता था कि उसकी उड़ान गांव की छत से भी ऊंची है। उसने फैसला किया कि चाहे जितना समय लगे वह इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप हासिल करेगा। वह रोज सुबह 4 बजे उठकर साइकिल से 20 किलोमीटर दूर शहर की लाइब्रेरी जाता, वहां पूरे दिन पढ़ता। फिर शाम को वापसी में किसी दुकान में सामान उतारने का काम करता। कई बार बारिश में भीगता हुआ, कई बार भूखा, लेकिन उसकी आंखों में सपने कभी नहीं भीगते थे। महीनों की मेहनत के बाद उसने स्कॉलरशिप एग्जाम दिया और जब रिजल्ट आया तो लगा कि भगवान ने उसकी हर मेहनत का जवाब दे दिया। उसे फुल स्कॉलरशिप मिल चुकी थी। वह पहली बार शहर गया। हॉस्टल छोटा था, कमरे में 6 लोग रहते थे, खाना अधूरा मिलता था, पर उसे इन सब से फर्क नहीं पड़ता। वह जानता था कि जिसकी मंजिल बड़ी होती है उसका सफर आसान नहीं होता। कॉलेज में अंग्रेजी कमजोर होने के कारण कई लोग उसका मजाक उड़ाते। प्रोफेसर की तेज तेज अंग्रेजी उसे समझ नहीं आती, लेकिन वह हर रात 2 घंटे शब्दों का मतलब ढूंढता, वीडियो सुनकर उच्चारण ठीक करता और हफ्तों में वही लड़का जिसने अंग्रेजी से डरता था, प्रेजेंटेशन में सबसे आगे खड़ा होने लगा। पैसे बचाने के लिए वह देर रात कैफेटेरिया में सफाई करता, छुट्टियों में कार वॉश में काम करता और कभी कभी इमारतों में पेंटिंग का काम भी करता। लेकिन पढ़ाई के प्रति उसका जुनून इतना था कि वह किसी भी दिन किताबों से दूर नहीं होता। उसने कई टेक प्रोजेक्ट बनाए। एक प्रोजेक्ट ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जीती और उसका नाम कॉलेज में छा गया। चौथे साल में उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। वह पल उसके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। उसने पहला वेतन आते ही गांव की स्कूल की टूटी छत ठीक करवाई, बच्चों के लिए किताबें दान की और अपने गांव में बिजली की वायरिंग बदलवाकर पूरे टोले में रोशनी कर दी। राजन यहां नहीं रुका। कुछ साल बाद उसने अपनी खुद की टेक कंपनी खोली।
जहां वह गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता, स्कॉलरशिप देता और उन्हें तकनीक सीखने का मौका देता। एक दिन एक बच्चे ने उससे पूछा, सर, आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? तो राजन ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई और बच्चा उस अंधेरे कमरे में मोमबत्ती जलाकर न पढ़े जिसमें मैंने पढ़ाई की थी। आज राजन लाखों कमाता है, बड़ी कंपनी चलाता है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार तब होता है जब वह अपने गांव लौटकर बच्चों को पढ़ाता है, उन्हें सपने देखने की हिम्मत देता है और कहता है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, सुविधा नहीं है, तो क्या हुआ? तुम्हारे पास हिम्मत है तो तुम दुनिया बदल सकते हो। मुश्किलें तुम्हें रोकने नहीं, मजबूत बनाने आती हैं। मैं वही हूं जो कभी नंगे पैर पहाड़ चढ़ता था, और आज देखो, उन पहाड़ियों ने मुझे ऊंचा उड़ना सिखा दिया। और इसी विश्वास के साथ राजन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता है कि संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी।